बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों को सब प्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के अनंत अनंत उपकार हैं। हम सब गुरुमुखों पर असीम कृपा मेरे श्री गुरु महाराज जी लुटाते हैं। हर बात का जवाब देते हैं, हर फरियाद सुनते हैं। गुरुदेव कृपा करके चरणों से लगा लेना, भव पार उतरने की प्रभु युक्ति बता देना। गुरुदेव कृपा करके भटका 84 में नहीं पाया ठिकाना है, अब तक नहीं छूट सका आना और जाना है, आना और जाना है। मुद्दत से ये रूह प्यासी, प्रभु प्यास बुझा देना। भव पार उतरने की प्रभु युक्ति बता देना। मानस चोला मेरा बेकार न हो जाए, माया की झिलमिल में सुरती नहीं खो जाए, सुरती नहीं खो जाए। जन्मों का मैं अंधा हूँ, प्रभु राह दिखा देना। भव पार उतरने की सदने को अजामल को जिस नाम ने तारा था, वो नजर तेरी जिसने गणिका को उबारा था, गणिका को उबारा था। वही नाम दात सच्ची, वही प्यारी निगाह देना। भव पार उतरने की प्रभु युक्ति बता देना। गुरुदेव कृपा करके चरणों से लगा लेना। हम हर वक़्त मांग करें, फरियाद करें, विनती करें, याचना करें कि मेरे सतगुरुदेव कृपा करना, चरणों से लगाए रखो, चरणों से लगा रखना और भव पार उतरने की युक्ति आप ही सुझाना। क्योंकि भटक भटक पर आए हैं, भटक भटक कर आए हैं, ठिकाना नहीं पाया। हमारी रूह
आपके दर्शनों की प्यासी थी, दर्शन हुए, आप ही इस प्यास को बुझाना। तो प्रभु सुनते हैं, हमारी फरियाद को भली भांति सुनते हैं, हमारे अंदर बैठे हुए सुनते हैं, हमारे सामने बैठे हुए सुनते हैं, कण कण में आप जी का वास है, वो सुनते हैं। हमारा ये ख्याल रहना चाहिए कि प्रभु हमारे सतगुरुदेव हर शय में विराजमान है, हर जगह पर विराजमान है। हमारा ये भाव हो, ऐसे भाव से फरियाद करें। हर बात का जवाब देते हैं, तुरंत देते हैं, थोड़ी देर में देते हैं, जब उनका मन करता है तब देते हैं, लेकिन जवाब देते हैं, जागते हुए देते हैं, स्वप्न में देते हैं। उनसे बात करेंगे तभी जवाब देंगे ना। उनसे कोई अपनी बात शेयर करेंगे, अपना दुख उनसे शेयर करेंगे, उनका सुख शेयर करेंगे, हर बात उनके आगे शेयर करनी है, उनसे सलाह करनी है। उनसे बनाकर रखनी है। दुनिया से बनाते हैं, बनाकर रखते हैं, फिर भी बनती नहीं। लेकिन सतगुरु फरमाते हैं दुनिया से बने या ना बने वो एक अलग बात है, छोड़ो, उस पर ख्याल नहीं हो। जितनी बनी है ठीक है, जितनी बन जाए ठीक है, लेकिन सतगुरु से बनी है कि नहीं ये ख्याल करना है, सतगुरु से बना के रखनी है। श्री प्रयाग धाम में, श्री मंदिर जी में ऊपर वेदी के ऊपर दोहा लिखा हुआ है, बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से, ता बनवे पर धूर। तुलसीदास जी फरमाते हैं कि अगर संसार में आकर इंसान बना कर रखना, यानी किसी से रिश्ता कायम करना है, तो केवल सतगुरु से रिश्ता बना के रखना ही है। बने तो सतगुरु से बने, और फिर चाहे दुनिया से बिगड़ जाए, अगर सतगुरु से नहीं बनी, सारे दुनिया से हमारा रिश्ता कायम हो गया, पक्का हो गया रिश्ता, हम समझते हैं, हमने सोच रखा कि हमारी सारी दुनिया में बनी बनाई, तो ऐसी बनी बनाई पर धूल मिट्टी पड़ जाती है। ये तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं। तो ऐसे ही एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है। कोई 1990 के आसपास की, 1990 के आसपास की लीला है। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी, क्या उस वक़्त आप अद्भुत एक, उनको दर्शन करने से एक अद्भुत नज़ारा हमारी आँखों में आ जाता था कि बहुत लंबी, यानी उस अवस्था में श्री गुरु महाराज जी बहुत अपने कदमों से चलकर हर जगह पर, सेवा वाले स्थान पर, मोती बाग में, जहाँ कहीं भी आप पहुँचते थे, श्री आरती में, श्री मंदिर में जाना हो तो श्री कार, जैसे आप उतर कर कार से तशरीफ़ ले जाकर उनको हम जैसे चलता हुआ देखते थे, तो बहुत एक आनंद आता था। ये उस वक़्त की बात है, उस वक़्त की लीला है। आप जी तो 1970 से ही ये सब नज़ारे दिखा रहे हैं, श्री सिंहासन पर विराजमान हुए तब से। लेकिन एक बहन जी ने एक लीला सुनाई उन्होंने, कि वो पहली बार दर्शन करने गए 1990 में श्री आनंदपुर, तो वो देखकर सब कुछ हैरान हुए, वो सब कुछ सुनते थे,
जो सुनते सुनते जब दर्शन करने गए तो वो जो सुना था उससे कहीं अधिक पाया श्री आनंदपुर दरबार में क्या रचना थी। आज तो उससे चाहे 100 गुना अधिक रचना हो गई है, लेकिन उस वक़्त की रचना अपने आप में एक नज़ारा लिए हुए थी। और हर दिन हर रात दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, होती रहेगी। तो बहन जी ने बताया कि एक दिन हमें, बाकी तो सब कुछ ही हमें अच्छा ही लगता था, एक दिन मोती बाग में जाने का अवसर मिला कि एक आध दिन सबको वहाँ जाने का मौका दिया जाता है। तो हम मोती बाग में गए, तो वहाँ पर सब कुछ देख रहे थे कैसे मोती बाग की रचना है। तो एक पेड़ पर नज़र गई, वो भक्तानी जी बताती हैं। तो एक पेड़ को मैंने देखा और भक्तानी जी कह रही हैं कि उसको हाथ लगा कर भी देखा, उस पेड़ के बीज लटक रहे थे, जैसे फल लटकते हैं, कई पेड़ों के कोई बीज भी लटकते होते हैं कि वही बीज बोने से फिर पेड़ बन जाते हैं। तो वो बीज को देखकर और पेड़ को देख देख कर विचार करने लगी कि ये इतना सुंदर पेड़ है, इंसान की नज़र कब कहाँ अटक जाए, कौन सी वस्तु खूबसूरत लगे। अब ये अलग बात है कि श्री गुरु महाराज जी कोई लीला रचा रहे होते, हम नहीं समझ पाते, लेकिन श्री गुरु महाराज जी किसी न किसी वस्तु के द्वारा अपने साथ प्रेमी को बांध लेते हैं, किसी खान पान के द्वारा अपने साथ हम प्रेमियों को जोड़ लेते हैं, किसी न किसी माध्यम से रचना रचाते हैं, उसी को ही तो हम लीला कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने अजब लीला रचाई और बहुत कुछ उसमें भर देते हैं, रंग भर देते हैं। तो वही वो भक्तानी जी ने बताया कि मैं उसको देखकर बहुत हैरान हो रही थी कि ये कैसा अद्भुत पेड़ है, बड़ा सुंदर है, अजीब सी रचना है उस पेड़ की। तो ये पेड़ कहाँ से, हमने देखा नहीं कभी, और ये यहाँ पर जो लगा हुआ है, और यहाँ पर तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है, पर वो विचार करने लगी कि ये पेड़ यहाँ का है और यहाँ पेड़ उगाया गया है, तो बीज कहाँ से लाए इसके, या फिर ये कोई कलम लगाई होगी या कोई छोटा बूटा लेके आए हैं, ये हिंदुस्तान का है कि कहीं विदेश से ये रचना आई है। इस तरह के विचार कर रही थी और श्री गुरु महाराज जी का ध्यान मन में लग रहा था कि गुरु महाराज जी ने ये लीला रखी, क्योंकि हर चीज़ श्री गुरु महाराज जी की रचना है। श्री आनंदपुर दरबार में हर छोटी बड़ी चीज़ के साथ श्री गुरु महाराज जी की याद जुड़ी हुई है कि ये देखो ये मेरे श्री गुरु महाराज जी ने ये रचना रचाई। भले ही वो सब सेवकों से काम करवाते हैं, प्रेमियों से सेवा करवाते हैं, भक्तों से सेवा कराते हैं, सबको मौका देते हैं, लेकिन हमको तो एक ही बात समझ में आती है, ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का है, ये रचना श्री गुरु महाराज जी की, ये कृपा श्री गुरु महाराज जी की। तो ऐसा सोचते सोचते वो मोती बाग से चली गई। कुछ दिन वहाँ दर्शन किए, सब कुछ अद्भुत ही था, मतलब एक प्रेम जग गया, बहुत से प्रेमियों का प्रेम जग जाता है, पिछले भाग उदय हो जाते हैं, तो प्रेम न जाने कितने सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। तो आगे के लिए वो तैयारी पक्की हो जाती है कि बार बार दर्शन करने आना, अपने घर में आश्रम पे जाना, कुटिया पर जाना, भजन गाना, नाचना, ये सब बढ़ता रहता है, नित्य नियम करना, अपने घर में करना। तो उन्होंने बताया जब मैं अपने वापस घर में गई, शादी हुई भी थी, जैसे ससुरा अपना घर था, तो मेरी सास भी जैसे हमारे साथ में थी। एक दिन वहाँ पर क्या है, अब वो ऐसी लीलाएं हम देख कर जाते हैं तो अपने घर चले जाते हैं दर्शन करके श्री आनंदपुर से, तो कई दिनों तक वो आती रहती है और कई बार तो कोई ज़्यादा याद आती है तो उसमें खो जाते हैं। तो वो बताती हैं कि एक दिन क्या है कि वो उस वक़्त वो बताते हैं कि स्टोव जलाते थे, गैस की भी सुविधा रही होगी, लेकिन उन्होंने कहा स्टोव से भी काम लेते, तो स्टोव को जलाया और स्टोव के ऊपर कुछ रखा था, कुछ ऐसा बताया उन्होंने, कुछ चढ़ा रखा था। तो वो कुछ जैसे
बनाना चाहते हैं, बनाते हैं हम। स्टोव जलाया मतलब कहने का है। और जैसे खड़ी हो गई, अब कुछ लाना था, कुछ और रखना था या कुछ करना था, वो खड़ी जो हुई तो ध्यान उसका श्री आनंदपुर दरबार में मोती बाग में चला गया। और श्री गुरु महाराज जी से वही वो ख्याल वगैरह भी हम दर्शन करके आए हैं। और वहाँ पर मोती बाग में तो वो खाली ये श्री गुरु महाराज जी से याद करके वो सोच रही थी कि गुरु महाराज जी कहाँ से लाए हैं, ये कलम कहाँ से लाए हैं, या ये पेड़ लेके आए हैं, या बीज बोया यहाँ पे इतना सुंदर पेड़ जो हुआ, तो उस रचना के अंदर खो गई थी। और वहाँ वो स्टोव जलाकर फिर वहीं आनंदपुर के नज़ारों में, अपने घर जाने के बाद में भी आनंदपुर के नज़ारों में घूम रही हैं। ये तो दरबार का नज़ारा है जो आँखों में घूमता रहता है, कभी भी घूम ले, कभी ज़्यादा आने लगता है, कभी कम आने लगता है, लेकिन चलते रहते हैं। तो वो जैसे खड़ी हुई तो वो स्टोव की जो लपटें थी वो उनके कपड़ों को छू गई। चुन्नी जो उन्होंने डाल रखी थी सिर पे, वो जैसे नीचे लटकती रहती हैं पल्ला, वो पल्ले ने आग पकड़ ली। कुर्ते में भी थोड़ी आग लगी और पतलून में भी थोड़ी आग लगी, और वो थोड़ी थोड़े थोड़े सारे कपड़े जल गए। लेकिन उनको शुद्ध बुद्ध नहीं, न जाने कैसे ख्यालों में वो खोई थी। और पीछे उनकी सास ने आकर देखा, सासू माँ ने, तो उन्होंने कहा, अरे तू पागल तो नहीं हो गई है, तेरे कपड़े जल रहे हैं, तुझे पता भी नहीं है, कहाँ खोई हुई है। फिर उसको अचानक से ध्यान आया, कुछ कोई बड़ा हादसा होने से बचाव हो गया। श्री गुरु महाराज जी देखो सब ध्यान रखते हैं, ऐसा भी करते हैं और वैसा भी करते हैं। तो उन्होंने संभाल लिया, अपने कपड़े उपड़ों को संभाल लिया, सब ठीक ठाक था, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वो एक और घटना हो गई। वो लीलाएं तो देख कर आई थी, फिर एक ये घटना हो गई। फिर वो सोचने लगी, मेरा कहाँ कैसे ख्याल वहाँ चला गया, मेरे को सुध बुध नहीं रही, ये कपड़ों में आग पकड़ ली, मेरे को पता तो नहीं लगा, आग की आंच भी नहीं आई। आग 2-3 कपड़ों ने थोड़ी थोड़ी आग पकड़ी है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो उसका आग का सेक आना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो उन्हीं ख्यालों को लेकर, जो रात्रि का समय 2-4 घंटे का बचा था, तो वो समय बीत जाने पर जैसे सोने का टाइम होते वो सो गई। तो सोते हैं तो फिर वो ज़रूरी है कि जो दिन भर में देखा होता है वो रात को आता है। सोते वक्त भी उनको सोने के बाद में स्वप्न आया और श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उनके स्वप्न में आए। और वो जो मोती बाग में उन्होंने जिस पेड़ का जिक्र किया था, उस पेड़ का कुछ वो श्री गुरु महाराज जी के हाथ में था, वो बीज था या क्या था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उन्होंने क्या बताया था। जो कुछ भी था उसी पेड़ का था। वो श्री गुरु महाराज जी ने उन भक्तानी को दिखाया कि ये देख, ये बीज है, ये बीज हम बीज डाल के उगाते हैं, कोई पेड़ थोड़ी वहाँ से लेके आते हैं, कमली है तू, ऐसा वो बता रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे उससे बातचीत सपने में की और याद दिलाया कि तूने वहाँ पूछा था ना मोती बाग में, तो हम ये तेरे को बता रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने इतने सुंदर दर्शन दिए, वो बताएं कि वो दर्शन तो और ही अद्भुत थे कि श्री गुरु महाराज जी मुझे घर बैठे दर्शन देने आए। इतने दिनों के बाद भी वो याद जैसे ताज़ा थी, तो वो भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा थी। किसी न किसी बहाने श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों के साथ ही रहते हैं। तो हम भी ये मन में सोचते रहते हैं, कहीं से लीला सुनते हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये कोई प्रेम की झलक होती है, हमारे अंदर से प्रेम पनपता है, कोई भाव पनपता है और हम ऐसे गुनगुनाते रहते हैं। चावल वो सुदामा के पाऊंगा कहाँ से मैं, भीलनी के बेर झूठे लाऊंगा कहाँ से मैं, लाऊंगा कहाँ से मैं बालक हूँ तेरा,
उंगली न छुड़ा लेना। भव पार उतरने की प्रभु युक्ति बता देना। तुम मात पिता सतगुरु मैं शरण पड़ो तेरी। प्रभु नाम बंदगी से भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी। इस दास निमाणे पर रहमत बरसा देना। भव पार उतरने की प्रभु युक्ति बता देना। गुरुदेव कृपा करके चरणों से लगा लेना। बस गुरुदेव कृपा करें, हम हर वक्त गुरु महाराज जी से बातें करें, उनसे प्यार करें, उनसे प्रेम करें, उनसे कोई भक्ति परमार्थ का रास्ता पूछें, आगे बढ़ते चले जाएं। सिमरन की राह पूछें कि सिमरन कैसे 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 करें, कहाँ कहाँ पहुँचें। आप हमारे साथ रहिए। जब मैं सिमरन पर बैठूं तो आप मेरे साथ आओ, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।